आज कुछ ऐसी बातें करेंगे। पीछे छूट जाने का डर, दुनिया की अंधी दौड़ में शामिल होने का दबाव और खुद के पीछे रह जाने की घबराहट, इनके बारे में जानेंगे। आज कुछ लोगों के बारे में बातें करेंगे। पहला जानते हैं, पीछे छूट जाने का डर क्यों रहता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर कोई सोशल मीडिया खोलते ही ऐसा लगता है जैसे हर कोई सफल हो रहा है, नई गाड़ियां खरीद रहा है, नए ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है और बस एक आप ही हैं जो पीछे रह गए हैं। ऐसे बहुत लोग के मन में ये भावनाएं आती हैं। इस घबराहट को आजकल फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। दुनिया की संधि दौड़ में शामिल होने का दबाव इतना ज्यादा है कि हम वो काम भी करने लगते हैं जो हम असल में पसंद ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हम पीछे न छूट जाएं। तो दूसरों के पीछे रह जाने के इस डर को भगवत गीता बहुत ही सरल और आध्यात्मिक नजरिए से सुलझाते हुए बताता है। इसी के बारे में मैं आपको क्लियर करूंगी आज। आप किसी की दौड़ भाग रहे हैं स्वधर्म की पहचान में। हम पीछे छूटने से तब डरते हैं जब हम खुद को दूसरों की रेस ट्रैक पर तोलते हैं। भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय परम धर्मो भयावह। आपका जीवन आपका अपना स्वधर्म है, आपकी अपनी एक अलग यात्रा है। तो किसी से कंपैरिजन करके वो सब मत करो जो आप हो नहीं। आप किसकी दौड़ भाग रहे हैं। अगर एक मछली ये सोचकर घबरा जाए कि वह बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही है, तो वह पूरी जिंदगी खुद को कमजोर ही समझेगी। जब आपका रास्ता ही अलग है, आपकी मंजिल ही अलग है, तो आप किसी से पीछे कैसे छूट सकते हैं। दूसरों के ट्रेंड्स को फॉलो करना सिर्फ घबराहट देगा। अपना रास्ता खुद बनाना, स्वधर्म आपको शांति देगा। सोशल मीडिया एक भ्रम है, आधुनिक माया है। गीता में माया का वर्णन है, वह जो दिखता है पर असल में होता नहीं है। आज की माया ये डिजिटल दुनिया है। आप इंटरनेट पर लोगों की जिंदगी का सिर्फ वह हिस्सा देखते हैं जो सबसे बेहतरीन होता है, और जो पीछे चल रहा होता है उसका तो किसी को पता ही नहीं होता है एक्चुअल में। सोशल मीडिया एक भ्रम है जो आधुनिक माया है। गीता में माया का वर्णन है, वह जो दिखता है पर असल में होता नहीं। आज की माया ये डिजिटल दुनिया है। उनके संघर्ष, उनके दुख, उनकी असफलताएं कोई पोस्ट नहीं करता। एक झूठी और अधूरी तस्वीर से अपनी असल जिंदगी की तुलना करना और खुद को दुखी समझना मन का सबसे बड़ा धोखा है। समय का पहिया सबका अलग है, प्रकृति का नियम है ये। प्रकृति में किसी भी चीज की कोई तुलना नहीं। सूरज दिन में चमकता है और चांद रात में। कोई किसी से पीछे नहीं है, दोनों का अपना एक समय है। आपकी जिंदगी किसी और की टाइम लाइन से मेल नहीं खा सकती। हो सकता है किसी को सफलता 22 की उम्र में मिल गई हो और आपकी सफलता 30 की उम्र में आपका इंतजार कर रही हो। जल्दबाजी में दूसरों को देखकर लिए गए फैसले हमेशा पछतावा देते हैं। अपने कर्म पर ध्यान दे, समय के पहिए को अपना काम करने दे, क्योंकि जो आपकी किस्मत में जिस समय लिखा है वो अवश्य मिलेगा। बस कर्म करते रहिए। स्थिरता में ही असली गति है, स्थित प्रज्ञ है। जब आप चारों तरफ लोगों को भागते हुए देखते हैं तो मन विचलित तो होता है। गीता स्थित प्रज्ञ बनने की सीख देती है। इसका मतलब है बाहर चाहे कितना भी शोर हो, दुनिया किसी भी प्रकार किसी भी दिशा में भाग रही हो, लेकिन आपके भीतर एक गहरी शांति होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। जब आपकी जड़ें मजबूत होती हैं तो ट्रेंड्स की आंधी आपको हिला नहीं सकती। ट्रेंड्स की आंधी आपको हिला भी नहीं सकती। जिंदगी कोई मैराथन नहीं जहाँ आपको दूसरों को पछाड़कर फर्स्ट आना है। पीछे छूटने का डर सिर्फ तब तक है जब तक आप अगल बगल देख रहे हैं। अपनी नजरें सामने अपनी मंजिल पर टिका लीजिए। धीरे चलिए, रुककर सांस लीजिए, लेकिन बस उसी रास्ते पर चलिए जो आपके लिए बना है। मन तुम्हें कैद नहीं करता, उलझाए रखता है। चारों का शोर मन हर समय बोलता रहता है। मन हर समय बोलता रहता है, यादें, कल्पनाएं, डर, तुलना। धीरे धीरे इतना शोर बन जाता है कि तुम उसे अपनी आवाज मान लेते हैं। यही पहला जाल बनता है। अधूरे का भ्रम क्या है। मन तुम्हें ये महसूस कराता है कि अभी कुछ कमी है, कुछ और पाना है, बनना है, साबित करना है। इस तरह वर्तमान कभी पर्याप्त नहीं लगता। पहचान का खेल क्या है। धीरे धीरे मन विचारों, उपलब्धियों और भूमिकाओं को मैं बना देता है। फिर हर आलोचना हमला लगती है और हर सफलता पहचान बन जाती है। नियंत्रण का भ्रम क्या है। मन मानता है कि जब कुछ समझकर, सोचकर और नियंत्रित करके सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन जितना पकड़ते हो उतनी बेचैनी बढ़ती है। चाल टूटता कैसे है। मन से लड़कर, उसे देखकर। जिस क्षण तुम विचार और देखने वाले में अंतर समझने लगते हो, मन साधन बनता है, मालिक नहीं बनता उस टाइम। तो बेसिकली मन का सच क्या है। मन को बदलने से पहले उसे समझो। बीते हुए कल को अपने पूरे दिन पर हावी न होने दे। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अर्जुन के सामने अपने हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अपने हैं तो सामने क्यों है। महाभारत में सबसे बड़ा अपराध हथियार उठाना नहीं, गलत समय पर मौन रहना बताया गया है।
और यही सही है। किसी का भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं कहलाओगे। इस तरह से मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं इसको बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।